अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग जो है ना वो तकरीबन 9:45 मॉर्निंग के टाइम पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। काफ़ी दिन बाद आज मैं पराठा खा रही हूँ। पराठा नहीं कह सकते, तली हुई रोटी जिसको बोलते हैं, मतलब कि रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा के तो वो मैं खा रही हूँ। और बहुत दिल कर रहा था आज रोटी खाने को, वरना मैं, आपको पता है कि वेट लूज़ के चक्कर में, और मेरा वेट लूज़ भी हुआ है और जितना मैं चाहती हूँ अभी उतना नहीं हुआ, वेट लूज़ हुआ। और आजकल वैसे मैं थोड़ी वीकनेस भी फील कर रही हूँ। और अच्छा, आप लोग मुझे कह रहे हैं 2 दिन से किधर गायब हैं, 2 दिन से किधर गायब हैं। तो ये मैं आपको 1-2 दिन तक ज़रूर बताऊंगी कि मैं किधर गायब हूँ, मैं किन चक्करों में हूँ। मैं सारा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पे साथ मैं बना रही हूँ अंडे, क्योंकि कोई सालन कुछ भी दिल नहीं करता है खाने को। तो ये होता है कि चलो अंडा, पराठा, लस्सी, सुबह सुबह ठंडी ठंडी लस्सी होना तो बहुत मतलब पेट में जहाँ जहाँ से गुज़र के जाती है ना वो ठंडक सी पड़ जाती है। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो टी लवर्स होते हैं मेरे जैसे, जो चाय पीने वाले होते हैं, उनका चाय के बगैर भी गुजारा नहीं होता। लेकिन चाय पहले से मैंने काफ़ी हद तक कम कर दी है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो मेरे ही नज़र में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मग देखे कितना क्यूट, कितना खूबसूरत, कितना हसीन मग है, यूट्यूब वाला जी। अच्छा जी, वीडियो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं उनकी डेथ हो गई है। और जब मैंने टीवी में ये न्यूज़ सुनी तो आप यकीन करें मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मतलब पत्थर कह लें कि जैसे मेरी भी जान निकल गई हो। और मैं सोफ़े पे बैठी और मुझे समझ नहीं आई कि वाकई में ये क्या हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। और अब यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी का मतलब हम किन चीज़ों पे मान करते हैं, हम किन चीज़ों पे, हम किन बातों को, कुछ ऐसी बातें कदूरतें गिले शिकवे हम लेके बैठे हैं और ज़िंदगी का तो पता ही नहीं है। तो हम हम किस रास्ते चल रहे हैं। मैं इतनी आज दूर सोच में पड़ गई। आप यकीन करें कि मैं इतना बैठ के रोई। फिर मेरे बच्चों ने पूछा मम्मा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं, अभी भी मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप यकीन करें मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं कि मतलब हम शिकवे करते हैं, हम गिले करते हैं, और जब वो बंदा इस दुनिया से रुखसत कर जाता है तो हम उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। ये हम कैसे लोग हैं। मतलब हो सकता है आप लोगों को भी मेरी बात समझना सही से है, मैं शायद सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये ज़िंदगी नहीं है, ये सही ज़िंदगी नहीं है जैसे हम जी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बातें सारी एक तरफ, सबसे पहले तो हम सब जो है ना उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनके अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी आगे वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। हमें ये किसी ने राइट बिल्कुल नहीं दिया कि हम फैसला करें कि वो गलत थे, वो ऐसे थे। हमें किसी ने ये राइट नहीं दिया। और हम कौन होते हैं, हमें तो अपना नहीं पता कि हम सही हैं, हमें तो अपना नहीं पता, तो हम कौन होते हैं किसी की जजमेंट करने वाले। हमें किसी ने ये राइट नहीं दिया। अच्छा, इस बात ने ना, डॉक्टर आमिर की डेथ ने मेरे ऊपर इतना असर किया, इतना असर किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे हस्बैंड आज घर आए और मैंने बड़ा सजा सजू के खाना रखा। और आज मैं उनका कह लें कि फेस देखी जा रही थी और मेरा दिल था कि मैं उनको बुलाऊं, लेकिन मैं चुप कर जाती थी कि मुझे आगे से रिस्पांस नहीं मिलना, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं देना। बुला तो मैं पहले भी लेती हूँ, कोई बच्चों की बात हो तो मैं बात कर लेती हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता फिर मैं नहीं बोलती हूँ। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इनसे बात करूं और मुझे आगे से कोई जवाब डांट ही दें लेकिन मेरे से बात करें। लेकिन एनीवेज मैंने अल्लाह अल्लाह करके, जब कारी साहब आए, बच्चे पढ़ने लग गए, तो मैंने उनसे बात की। भी वो स्टिल टेबल पे ही बैठे हुए थे, डाइनिंग टेबल पे थे, और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैंने इस तरीके से बात स्टार्ट की और करते करते मैंने उन्हें कहा कि आप माफ़ कर दें, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, चल रहा है ना, प्लीज़ एक दूसरे को माफ़ करते हैं और ज़िंदगी को ना अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का क्या पता है, मैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हम पे सलामत रखे। तो सब गिले शिकवे छोड़े, जो हुआ सो हुआ, और जो अपने होते हैं ना वही एक दूसरे को माफ़ करते हैं। तो मैंने फिर उन्हें एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल कल को मेरा कोई बच्चा मेरा अहमद कोई गलती करता है तो या भी करता है, तो मैं अहमद को घर से बाहर तो नहीं निकाल दूँगी ना, या मैं उसे बुलाना तो नहीं छोड़ दूँगी। वो तो मेरा बेटा है और आपके साथ तो फिर मेरा कोई और रिश्ता है। तो जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ें और सुलह कर लेते हैं।
خیر میں نے ان کے ساتھ تقریباً 15 سے 20 منٹ بات کی، اور آج ایسا دن تھا شاید ان پہ بھی کچھ باتوں کا اثر ہوا تھا. انہوں نے میری باتیں آج سنی، ورنہ وہ میری بات نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے جب میری بات سنی اور میں خاموش ہو گئی تو انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا کہ اوکے ٹھیک ہے یا نہیں یا یہ ہے وہ ہے. انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اٹھ کے وہ کچن میں جا کے تو وہ لسی پی رہے تھے. میں نے دودھ کی لسی بنائی تھی ٹھنڈی، آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی ہے. تو وہ کچن میں جا کے تو ادھر انہوں نے شیلف پہ وہ جگ رکھا اور وہ کھڑے ہو کے پینے لگ گئے. تو پھر میں تھوڑا دل میرا ہوا، لیکن کہ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. لیکن نہیں، پھر میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، سوچیں تھوڑا ٹائم لیں. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں نا بچوں کے لیے تو زندگی جن بچوں پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، کیا وہ بچے بڑے نہیں ہوتے؟ کیا ان کی تربیتیں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اپنی آخرت کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جو دلوں میں قدورتیں ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ختم کریں، گلے شکووں کو ختم کریں. کیا پتہ زندگی کس نے دیکھی ہے؟ جن اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ہم گلے شکوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پتہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، کوئی پتہ نہیں. سوری. اچھا چھوڑے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کے گھروں میں سکون ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے اپنوں کا، ہمارے پیاروں کا سایہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی فیملیوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ہمارے ماں باپ، ہمارے جتنے بھی پیارے ہیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے جو بھی دل کے قریب ہیں، سب کو سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ گھروں میں سکون، دلوں کو سکون اور ایسی زندگی بنا دے کہ بس اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور سکون آ جائے. سوری، تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی. اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے سالن بنایا. آج تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپیز بھی شیئر نہیں کر پائی. اور کباب تھے، سیخ کباب تھے، تو میں نے ان کا سالن آج بنا لیا تھا. ہسبینڈ کو آج یہی میں نے دیا تھا. اور یہ وہ والے کلپس ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بناؤں. یہ فریج میں نا کافی ٹائم کے پڑے تھے، میں نے کہا یہ نہ خراب ہو جائے. پھر میں نے ان کا سالن بنا لیا تھا. اور یہ جوس تھا، یہ احمد لے کے آیا تھا رات کو، ابو کے ساتھ نماز پڑھنے گیا تھا، واپسی پہ ابو نے لے کے دیا تھا. تو یہ رات کا پڑا تھا، تو میں نے سوچا یہ مینگو ہے تو گرم ہوگا، نہیں دینا چاہیے. پھر میں نے کہا اچھا چلو پڑا رہے گا تو کوئی بات نہیں، برف ڈالو اور پلا دو. تو اینڈ کرتی ہوں آج کی ویڈیو یہیں پہ. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. پلیز کچھ غلط بولا ہو، کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میرے پیاروں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو ہدایت دے، اور ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی اور قدورتیں ختم کرنے کی توفیق دے، پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے، اپنی زندگیوں کو آسان کرنے کی، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی زندگی جو ہے نا وہ بنانے کی ہمیں توفیق دے. آمین. ملتی ہوں کل آپ لوگ کے ساتھ. اللہ حافظ.